बिल्कुल। तो देश की बहुत बड़ी सफलता 5G का लॉन्च होना और 5G कई सेक्टर्स के लिए अहम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहलुओं पर डिस्कस किया, ध्यान खींचा। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे, उनसे बात करते हैं। अम्बरीश, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बेसब्री से इंतजार हो रहा था 5G के लॉन्च होने का, और वो शानदार घड़ी आई और प्रधानमंत्री मोदी ने 5G को लॉन्च किया, और ये ऐतिहासिक दिन, आज से देश के 13 शहर 5G से लैस हो गए हैं। ऐसे में क्या रोड मैप देख रहे हैं आप? दीपक, देखिए, प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के दौरान ये तोहफा दिया है। एक तरह से कहिए तो 5G हाई स्पीड इंटरनेट का तोहफा दिया है दिवाली से पहले। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की जो तमाम उद्योग जगत है और देश की जो तमाम अपॉर्चुनिटीज है, उसका एक पूरा रोड मैप भी तैयार करके दे दिया है देश के सामने। अगर हम बात करते हैं इस सेवा के लॉन्च की, तो आज ये सेवा का औपचारिक लॉन्च हो गया है। कुछ शहरों में तो आज से ही शुरू हो जाएगी। मतलब अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने आज से 8 शहरों में इसकी शुरुआत कर दी है। वोडाफोन अगले कुछ दिनों में अनाउंस कर देगा कि किन किन शहरों में इसकी शुरुआत होगी, और रिलायंस जियो भी आने वाले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत कर देगा। मतलब 12 तारीख ऑनवर्ड्स आप ये देख सकते हैं कि लगभग सभी ऑपरेटर्स की कई जगहों पे सेवाएं शुरू हो जाएंगी, और आगे किस तरह शुरू होंगी इसकी घोषणा हो जाएगी। और इसके साथ साथ तमाम जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड है या फिर इंटरनेट की सेवाओं से जुड़ी हुई है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मार्केट प्रधानमंत्री ने क्रिएट करने, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कही है। सीधी सीधी अगर बात कहते हैं तो जो तमाम फोकस एरियाज हैं इंडिया के, जैसे कि कृषि है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, इन सब एरियाज की अगर बात करते हैं तो डिजिटल अटैचमेंट से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ जाने की वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो लगातार कम होगी। इसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसके डेवलप होने से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आज जो भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक का जो मिशन है, हमारा जो एम है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना या फिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना, उसके लिए एक्सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा जो है ग्राउंड हो सकता है। और सरकार ये चाहती है कि 5G की इस स्पीड के साथ, 5G की अवेलेबिलिटी के साथ जो तमाम योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, इन सब के साथ प्रधानमंत्री और देश ये चाहता है कि एक्सपोर्ट के उस टारगेट को मीट कर दें, जिससे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के लिए बनना आसान होगा। इसके साथ जो दूसरा पक्ष इसका ये है कि इससे रोजगार के तमाम ऐसे ऑप्शंस उपलब्ध हो जाएंगे जो कि अभी तक बहुत ही मुश्किल थे, या फिर उन जगहों पर रोजगार, यानी कि आपको आपके घर के आसपास ही रोजगार मिल जाएगा जो सिर्फ 5G से संभव हो पाएगा, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है वो लोकली ज्यादा है बनिस्बत इसके कि आपको कहीं और जगह काम करना। तो आपको आपके घर के आसपास रोजगार मिलना ये सबसे आसान काम होगा। इसके अलावा इंटरनेट की जो जुड़ी सुविधाएं हैं, तमाम जानकारियां हैं, आप अपना जो मौजूदा काम है उसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। आप अपने जो एजुकेशन है उसको और अच्छे से डील कर सकते हैं, नई पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप अपना बढ़ावा देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अम्बरीश, 2 और अहम बातें हमने प्रधानमंत्री के भाषण में सुनी, जो उन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जो इक्विपमेंट्स उन्होंने देखे, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया, उसको वो सरकारी डिपार्टमेंट जो भी हैं भारत सरकार के, उनके साथ वो उसका संवाद करेंगे कि वो भी अडॉप्ट करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और बेहतर और ट्रांसपेरेंट और तेज हो सके। तो यानी हम आने वाले कुछ समय में एक तो जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको और ज्यादा अपग्रेड होते हुए और ज्यादा टेक सेवी होते हुए देख पाएंगे। और इसके साथ एक और बात जो उन्होंने कही कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये जो उद्योगपति हैं, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो भी इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स बनाए हैं, उसके पार्ट्स अगर वो एमएसएमई से खरीदते हैं तो एमएसएमई भी एक बड़ा सा बूस्ट देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये उसी रोजगार वाले हिस्से का ही एक पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, कि जिस तरह से अगर आप एमएसएमई से इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो इंपोर्ट पे आपकी निर्भरता कम होगी, देश में प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा। तो देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, तो ऐसे में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्लोबल या विश्व स्तर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर निर्माण कर रहे हैं
तो आप अपने लिए तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे ही, इसके अलावा दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट का टारगेट भी पूरा हो जाएगा और जो देश में इंपोर्ट घटाने को लेकर जो अपना विदेशी पूंजी है उसको बचाने को लेकर और रोजगार को जो ऑप्शंस है उसको बढ़ाने को लेकर जो तमाम ऑप्शंस है एक साथ इन तीनों दिशाओं में काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का ये साफ साफ संदेश है इंडस्ट्री को। अगर आप सरकार के डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी उन सभी डिपार्टमेंट्स को ये टारगेट दे रखा है कि आप गति संचार जो पोर्टल है उसके जरिए जुड़ जाइए और जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अगर सिर्फ टेलीकॉम की अगर बात करते हैं तो टेलीकॉम आईटी से जुड़े जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उससे जुड़ी हुई जितने भी ऐसे परमिशंस हैं उनको एक पोर्टल पे ला दिया गया है। इसके साथ ही कृषि को जो है कहा गया है कि कृषि से रिलेटेड जितने भी पोर्टल्स हैं उनको एक साथ एग्रीगेट किया जाए ताकि टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी नीतियों को बनाने में और ज्यादा एक्सपर्ट हो सके और इसके अलावा किसान को सस्ते दाम पर जो उसकी सुविधाएं है यानी कि सस्ता बीज उपलब्ध कराना, उन्नत बीज उपलब्ध कराना, उन्नत खाद उपलब्ध कराना, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस बात की जानकारी देना, इसके अलावा किस मौसम में कौन सी फसल बोई जा सकती है उसको काटने और बोने का तरीका, इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक लॉन्च किया था उन्होंने एडिबल ऑयल के लिए बड़ी स्कीम, उसको लेकर किस तरह से आप इकोनॉमिक बेस्ड जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी एक क्रोनोलॉजी शुरू कर दी थी डिपार्टमेंट्स के दरमियान। तो ये सब कुछ कहा जा रहा है कि स्टार्टअप्स का इस्तेमाल कीजिए और इसके जरिए तमाम जो परफॉर्मेंस है चाहे वो डिपार्टमेंट की हो, सरकार की हो या फिर किसानों की हो या फिर किसी और सेक्टर की हो, उसको इंप्रूव करने में इसकी मदद ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी बड़ा सपोर्ट हो सकती है इन सब चीजों में हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य। बिल्कुल, जिस तरह से आज एक शानदार आगाज हमने देखा है 5G लॉन्च होने के बाद, यानी आगे की राह, आगे की तस्वीर कुछ अलग और कुछ सुनहरी नजर आ रही है। 5G आने के बाद एक नहीं तमाम सेक्टर में, तमाम इंडस्ट्रीज में आपको एक नया बदलाव होता हुआ दिखेगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।